मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के बारे में। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ना, उसकी क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ड्रग होती है उसका सिंथेसिस करोगे, ठीक है। सिंथेसिस करने के बाद में फिर आपको उसको उसको इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे करोगे। उस पर बहुत सारे प्रोसेस होती है, जैसे कि यूनिट ऑपरेशन। आप पूरी यूनिट चलती है ना, आपने देखा होगा। एक प्लांट जैसे कि कोई सन फार्मा है तो उसका एक प्लांट मुंबई में है, एक प्लांट उसका इंदौर में है, एक प्लांट हिमाचल प्रदेश में है। तो वो अपने प्लांट्स को अलग अलग जगह पे क्यों लगाती है? एक प्लांट उसका जम्मू में है, अलग अलग जगह पे क्यों लगा? क्योंकि कभी क्या होता है कि आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इशू आता है, या फिर कोई इन्वायरमेंटल इशू आता है, या फिर कोई सोशल इंपैक्ट आ जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा हो गया, तो उसकी यूनिट का प्रोडक्शन इफेक्ट ना पड़े, मतलब एकाएक मार्केट में उसका प्रोडक्ट की इशू ना आए। इसलिए क्या करते हैं कि ये लोग अपने यूनिट अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका काम का हैम्पर नहीं होता है, उनका प्रोडक्ट मार्केट में मिलना बंद नहीं होता है। उसके बाद उसमें क्या है कि आपके ना हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट वो अवेलेबल रखते हैं। इवन वो तो उसके बैकअप के लिए भी इंस्ट्रूमेंट रख सकते हैं, उनके पास अवेलेबल रहते हैं। अब बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट रहता है ना, वो डिफरेंट प्लेस पे या तो लार्ज स्केल ही करते हैं ना, प्रोडक्शन चल रहा है, तो स्मॉल स्केल पे करने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। इन्वायरमेंट की बता दिया, क्लीन इन्वायरमेंट होना बहुत ही जरूरी है। मतलब आपका इन्वायरमेंट क्लीन, साफ सफाई बहुत ही अच्छे से होना रहना चाहिए। क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। हर एक सेफ्टी, हर एक पैरामीटर्स देयर शुड बी मेंटेन। और उसके बाद में वहां पे क्या है, हर एक स्टेप सेफ्टी फीचर्स, वहां पे किसी तरह की कोई नॉर्म्स में ढिलाई नहीं होती। इवन अगर स्टाफ प्रॉपर ड्रेस में नहीं है तो भी उसको बाहर कर दिया था। अब बात करेंगे उसको है ना, उसकी फंक्शनिंग के लिए इसका स्ट्रक्चर्स कैसे क्या होगा, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का स्ट्रक्चर्स क्या होगा। तो वहां पे क्या होगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, जो क्या करेगा, वो हर एक चीज को मेंटेन करेगा। उसमें आपका एक तो R&D डिपार्टमेंट होगा, जो क्या करेगा, सिर्फ रिसर्च की ही बात करेगा, क्या नया कंटेंट बनाए, जो कि हमारे लिए काफी जरूरी होगा, हम क्या फॉर्मुलेशंस बनाए। एक डिपार्टमेंट होगा F&D, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट होगा। उसके बाद में एक डिपार्टमेंट होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर ही करेगा, वो बनाएगा ही। एक प्रोडक्ट होगा आपका, एक डिपार्टमेंट होगा मार्केटिंग, जो क्या करेंगे, आपके ब्रांड प्रमोशन करेंगे। और एक डिपार्टमेंट होगा सेल्स। अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप होती है तो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सारे के सारे बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं, इनके बिना किसी भी इंडस्ट्री का सेटअप नहीं होता है। और कोई भी फॉर्मुलेशन, छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी हो, इनमें बेसिक R&D डिपार्टमेंट आपका होना ही चाहिए, F&D फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, मार्केटिंग होना चाहिए, सेल्स होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी फनल मिस होता है तो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट के इश्यूज या फिर आपके रेवेन्यू पे असर पड़ेगा ना। प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं मिलेगा तो ओवरऑल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में ये बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। अब बात करेंगे अपन कि भाई ना फार्मास्यूटिकल प्लांट की हायरार्की क्या होती है, भाई प्लांट में किस तरह से मैनेजमेंट होता है, किस तरह से काम होता है। तो ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का मोटा मोटा एक रफ आइडियोलॉजी हो गया कि भाई ये सारे तो डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब सीनियर लेवल जो प्लांट रहता है उसमें फर्स्ट सीनियर लेवल रहेगा, ठीक है। सीनियर लेवल में आपके डायरेक्टर रहेंगे, फार्मा कंपनी डायरेक्टर्स रहेंगे, चीफ फार्मा एग्जीक्यूटिव्स रहेंगे, सीनियर फार्मा सुपरवाइजर्स रहेंगे, हेड फार्मास्यूटिकल कंपनीज रहेंगे, नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के हेड रहेंगे, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स रहेंगे, और फार्मा कंपनी मैनेजर्स रहेंगे। फिर मिडिल लेवल पे जो आएगा, सीनियर लेवल, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल पे क्या होगा, मिडिल लेवल में आपके स्टेट फार्मा कंपनी हेड रहेंगे, फार्मा कंपनी टीम लीड रहेगा, एसोसिएट फार्मा कंपनी मैनेजर इसमें इनरोल होगा, फार्मा कंपनी सीनियर लेवल होगा, असिस्टेंट फार्मा कंपनी
मैनेजर रहेंगे, फार्मा कंपनी पीआर रहेंगे और फार्मा कंपनी कंसल्टेंट उसमें मौजूद रहेंगे। फिर बात करेंगे एंट्री लेवल फार्मा कंपनी। तो एंट्री लेवल पे क्या होगा? एंट्री लेवल पे आपका सिटी फार्मा कंपनी रहेगी, फार्मा कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एमआर जिनको बोलते हैं वो रहेंगे। उसके बाद में फार्मा कंपनी एडमिनिस्ट्रेटिव्स रहेंगे, टेरिटरी फार्मा कंपनी मैनेजर्स रहेंगे, असिस्टेंट फार्मा कंपनी मैनेजर्स रहेंगे और फार्मा कंपनी ट्रेनीज आपके प्रेजेंट रहेंगे। तो ये सारे क्या करते हैं? आपके प्रोडक्ट की हर एक चीज को मेंटेन करते हैं, हर एक चीज का रेशियो करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो ना मार्केट में, अगर आपकी यूनिट सेटअप है, आप मार्केट में बिजनेस कर रहे हो, तो व्हाट यू हैव, आपके पास हर एक चीज का मेंटेनेंस, हर एक चीज का रिकॉर्ड, और आपके फाइनेंस का रिकॉर्ड, आपके मैन्युफैक्चरिंग का रिकॉर्ड, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिकॉर्ड, आपके फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट का रिकॉर्ड, मार्केटिंग का रिकॉर्ड, और सेल्स में कितना आपने रेवेन्यू ग्रोथ किया है। तो ओवरऑल सबका टारगेट रहता है कि पेशेंट सेफ्टी बेस बिजनेस एंड ग्रोथ। ठीक है, ये सबका कोई भी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, उनका यही मेन मोटा रहता है। क्योंकि अगर पेशेंट सेफ्टी नहीं रही तो प्रोडक्ट की क्या वैल्यू हो जाएगी? देयर इज नो वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, देयर इज नो चांसेस इन ग्रोथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। सो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में क्या क्या आपका हो सकता है। तो फार्मास्यूटिकल प्लांट में आपका क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने, तो फर्स्ट जो जहां पे होगा आपका रॉ मटेरियल स्टोर होगा। मैं आपको सिर्फ है ना डायग्रामेटिकल समझा रहा हूँ। फर्स्ट आपको रॉ मटेरियल स्टोर करने की जगह होगी। रॉ मटेरियल के बाद में क्या होगा कि रॉ मटेरियल फर्स्ट हो गया, उसके बाद में सेकंड भी रॉ मटेरियल होगा, क्योंकि यहाँ से फिर एसेप्टिक टेक्निक यूज करना शुरू करते हैं ना। आपका प्रोडक्ट यहाँ से खराब नहीं होना चाहिए, यहाँ से ओवरऑल हर एक चीज वो मेंटेन करना चालू करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट के ना प्रॉपर मतलब आइडेंटिफिकेशन और सब कुछ कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद में फिर क्या होगा, वो यहाँ से आपका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन में जाने के बाद में दे आर मेंटेन ऑल ऑफ दिस थिंग्स, सब कुछ बनाएंगे। वहां पे आपके ना प्रोडक्शन टीम, पूरी टीम होगी, वो टीम पूरे प्रोडक्ट की चेक करेगी, सेफ्टी, एफिशिएंसी, क्वालिटी पैरामीटर्स, एवरीथिंग दे आर द मेकिंग। जो कि फिर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्यूसी होगी। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल होगा। क्वालिटी कंट्रोल में आपके प्रोडक्ट की हर एक चीज़ की सैम्पलिंग की जाती है, हर एक पेज का सैंपल किया जाता है, हर एक चीज़ में उसको नोट किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट कहीं से खराब तो नहीं हो रहा है, कहीं से कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में फिर क्यूसी के बाद में उस प्रोडक्ट का फाइनल आउट होगा। ठीक है, फाइनल बेच आउट होगा। ठीक है, बेच आउट होने के बाद में फिर वापस यहाँ पे आपके ना एडमिनिस्ट्रेटिव टीम आती है, वो सब कुछ मेंटेन करेगी उसको, एवरीथिंग दे आर द मेंटेन। और फिर ये कुछ मोटी मोटी प्रोसेस रहती है। फिर आपका प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट आएगा मार्केटिंग के लिए, जो यहाँ पे स्टोर में रखा जाए। तो ये बेसिक स्टेप्स रहती है आपके प्रोडक्ट की लेआउट, या जो लेआउट रहता है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का। तो बेसिक ये लोग यहाँ पे आपके फॉर्मुलेशंस को स्टोर करते हैं। उसके बाद में उनमें ना हर एक चीज को वो दे मेंटेन, एवरीथिंग दे आर द मेंटेन। आपका है ना मतलब अगर फार्मास्यूटिकल प्लांट है तो उसमें सिक्योरिटी ऑफिस होना बहुत जरूरी है, व्हीकल पार्किंग बहुत जरूरी है, पावर बैकअप रखना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन ब्लॉक्स आप रखते हैं ABC, उसके बाद में यूटिलिटी डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा। तो ये कुछ मोटे जो ये रहते हैं ना हर एक प्लांट में बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये सारी चीजें अगर प्रेजेंट नहीं है तो आपका प्लांट फुल से ऑपरेट नहीं हो पाएगा।